अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में धांधली के बाद मुजाहिरे, मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों के बाद सबसे बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है। इससे पहले जो कमिश्नर था पिंडी का, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने जो सारी बेज़ाब्तियाँ थीं या जिन जिन लोगों को जितवाया गया है 2 नंबर तरीके से, उन्होंने बताया। इसके बाद से बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है। ये इस्तीफ़ा लिख दिया गया है और भिजवा दिया गया है। अभी ये इस्तीफ़ा मंजूर होने वाला है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। उन पे इतना प्रेशर बढ़ गया है अवाम का कि वो अब इस्तीफ़ा देने के करीब हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़रा ये कह रहे हैं कि उनका जो इस्तीफ़ा है वो भेज दिया गया है। अब ऐवान सदर में उनका इस्तीफ़ा पड़ा हुआ है और ऐवान सदर से अब ये इस्तीफ़ा मंजूर भी हो जाएगा। इलेक्शन में बेज़ाब्तियों की बात से प्रेशर बढ़ता जा रहा है और एक तरफ अवाम ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, पूरा मुल्क बंद कर दिया है। आज भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए हैं और पूरा मुल्क को बंद कर दिया है। अब उनका आइंदा का लाए-अमल भी उन्होंने बताया है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें थीं या इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तियाँ या धांधली की के तदारक नहीं किया जाता या बताया नहीं जाता कि ये जो धांधली की गई है ये क्यों की गई है और जिन लोगों को गलत तरीके से जितवाया गया है उनसे सीटें वापस नहीं ली जाती, तब तक पूरे मुल्क में हालात ऐसे ही रहेंगे। अगर हुकूमत बन भी गई तो ये हुकूमत 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। जो माहिरीन हैं वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हुकूमत 1 से 2 साल के दरमियान ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब भी हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा फॉरवर्ड बुला के जो कि तकरीबन 100 लोगों पर मुश्तमिल होगा। जब ये लोग अपोजिशन में बैठेंगे, ना ही ये असम्बली को चलने देंगे और ना ही कुछ और मामलात करने देंगे। हर वक्त असम्बली में इन लोगों के झगड़े होंगे, जिसके बाद से एक सूबा तो ऐसा है KPK जो कि वफाक की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा और वहाँ पे वो लोग अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चलाएंगे, जिसके बाद से हालात ज़्यादा ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जारहाना सियासत का जो रवैया है वो अपनाया हुआ है और किसी से भी उन्होंने कहा है कि बात करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और ना ही हम किसी से बात करेंगे। उस वक़्त तक बात हम किसी से भी नहीं करेंगे जब तक इलेक्शन की शफाफियत नहीं की जाती और जब तक जिन गलत लोगों को 2 नंबर तरीके से जितवाया गया है उनसे सीटें वापस नहीं की जाती। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीत रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो आगे भी थे, लेकिन रात के वक्त, आधी रात के वक्त उनके जो मैंडेट था, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है। इस डाके को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो धांधली की है, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान में इस जैसा रिग इलेक्शन इससे पहले नहीं देखा गया है। ये जो इलेक्शन किया गया है ये बड़ा रिग इलेक्शन किया गया है और ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जीतने वाले 70 एक लाख वोट लेने वाले और तीसरे नंबर पे आने वाले को जितवा दिया जाता है और पहले नंबर पे आने वाले को तीसरे नंबर पे ला के छोड़ दिया जाता है। तो ये जो बेज़ाब्तियाँ हुई ये चीफ इलेक्शन कमीशन के कहने पे हुई हैं। आरोज़ ने ये किए हैं और मुल्क में धांधली का एक ना ख़त्म होने वाला जो सिलसिला शुरू किया है, अब इसका तदारक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो जजेस हैं उन्होंने कहा है कि सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। ये जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और इलेक्शन में जो धांधली हुई है इस हवाले से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस को ख़ुद सुने और जिन जिन हलकों में ये धांधलियाँ हुई हैं वहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराया जाए और जो लोग हैं उनका मैंडेट वापस किया जाए। लोगों ने भी, पाकिस्तानी अवाम ने भी कहा है कि हमने अपना मैंडेट जो है वो वापस लेना है। हमने जिस बंदे को अपना मैंडेट दिया था वो बंदा है ही नहीं, ना ही उसे आगे लाया जा रहा है। ये मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है और ये मैंडेट हमारा जिन लोगों ने चोरी किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाएं देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से रोका जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत करेंगे। बहुत सारे पिटीशन ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेबल पे पड़े हुए हैं और अब चीफ जस्टिस की तरफ निगाहें हैं कि वो इंसाफ के साथ इन
केसेस पे फैसला करते हैं या नहीं। इससे पहले अगर चीफ जस्टिस का किरदार देखा जाए तो वो भी कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कहा जा सके कि वो इंसाफ के तराजू को एक साथ एक पलड़े में रखेंगे, ना कि उनका जो तराजू है या इंसाफ है वो एक तरफ झुका हुआ है और दूसरी तरफ उसका झुकाव कम है। तो अगर धांधलियों के हवाले से पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं और बहुत सारी पार्टीज़ हैं ऐसी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और इस ओहदे को छोड़ना चाहिए।